अब आता है कि कुछ यौगिक हैं जिनके बारे में तुमको पढ़ना है। उनमें से एक है यौगिक नमक, कास्टिक सोडा, विरंजक चूर्ण और बेकिंग सोडा और धावन सोडा, प्लास्टर ऑफ पेरिस। ये कुछ ऐसे पदार्थ हैं जिनके बारे में तुमको पढ़ना है कि ये कैसे बनाए जाते हैं, उनका क्या क्या उपयोग है। तो पहला पदार्थ है साधारण नमक। साधारण नमक, साधारण नमक क्या होता है बताओ? साधारण नमक क्या होता है? साधारण नमक किसे कहते हैं बताओ? जो नमक हम अपने घरों में इस्तेमाल करते हैं, खाने पीने में जो नमक इस्तेमाल करते हैं, इसी को हम कहते हैं साधारण नमक। इसी को कहा जाता है साधारण नमक। और इस नमक का रासायनिक नाम क्या होता है? इस नमक का रासायनिक नाम होता है सोडियम क्लोराइड। जो नमक हम खाते हैं, क्या चीज होती है? वो होती है सोडियम क्लोराइड। सोडियम क्लोराइड। और इसका रासायनिक सूत्र क्या होता है? ये भी हम तुमको बता चुके हैं पहले भी। वो होता है NaCl। जो साधारण नमक होता है, खाने वाला नमक, उसका सूत्र क्या होता है? जो हम खाते हैं नमक खाने में रोज, उसका सूत्र होता है NaCl और इसका नाम होता है सोडियम क्लोराइड। इसको कैसे बनाया जाता है? देखो, प्रयोगशाला में बनाने के लिए हम क्या करते हैं? सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH, जो सोडियम हाइड्रोक्साइड होती है, इसकी क्रिया हम हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से कराते हैं। सोडियम हाइड्रोक्साइड की क्रिया हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से कराते हैं तो क्या होता है? सोडियम क्लोराइड बनता है और पानी बनता है। यानी नमक का घोल तुमको प्राप्त हो जाता है, क्योंकि सोडियम क्लोराइड ये बना और पानी बनेगा तो पानी तो वहीं रहेगा, सोडियम क्लोराइड भी उसी में घुला रहेगा। तो तुमको क्या मिलेगा? नमक का घोल प्राप्त होगा। तो फिर काली केवल नमक प्राप्त करने के लिए हम क्या करेंगे? इस घोल से इसको गर्म कर देंगे और गर्म करके पानी से हुआ सब वाष्पीकृत कर देंगे और पानी वाष्प बन के सब निकल जाएगा। तो बर्तन में क्या बचेगा? केवल नमक बचेगा। तो इस प्रकार से हम प्रयोगशाला में नमक बनाते हैं। अगर प्रयोगशाला में नमक बनाना होता है तो हम इसी क्रिया के द्वारा नमक बनाते हैं। लेकिन हम सामान्य रूप से नमक बनाते कैसे हैं? क्योंकि समुद्र के जल में नमक बहुत अधिक मात्रा में पाया जाता है। समुद्र का जल जो होता है वो बहुत ही ज्यादा नमकीन होता है। उसमें मुख्य रूप से सबसे अधिक खारा। तो खारा का मतलब यही है कि उसमें बहुत सारे लवण घुले होते हैं और लवण घुले होने के कारण ही वो नमक पानी जो होता है वो इतना खारा होता है। समुद्र का पानी किसी ने देखा है? छुआ है? समुद्र के किनारे गया है कोई कभी? अच्छा, तो अगर जाओगे कभी तो देखना उसका पानी इतना ज्यादा नमक घुला होता है कि बिल्कुल चिपचिपाता है पानी उसका। बिल्कुल उसमें समुद्र में नहाने के बाद अगर तुम निकलोगे तो बिल्कुल तुम्हारे शरीर में चिपचिपाहट रहेगी। उसके बाद तुम्हें सादे पानी से या साफ पानी से नहाना पड़ता है बाद में, क्योंकि सारा नमक शरीर में चिपक जाता है सब, इतना ज्यादा नमक होता है। तो इतना ज्यादा नमक होने के कारण ही समुद्र का पानी जो है वो खारा होता है। तो इस समुद्र के पानी को वाष्पीकृत करके नमक प्राप्त किया जाता है। तो इसमें और भी कई प्रकार के लवण होते हैं, केवल ये NaCl ही नहीं होता है, और भी मैग्नीशियम क्लोराइड भी होता है, कैल्शियम कार्बोनेट भी होता है, कैल्शियम क्लोराइड भी होता है, कैल्शियम सल्फेट भी होता है, और भी कई प्रकार के लवण होते हैं। तो फिर बाद में उनसे सोडियम क्लोराइड को अलग किया जाता है। इसके लिए क्या किया जाता है? तो समुद्र के किनारे बड़े बड़े जमीन में थाले जैसे बना दिया जाता है, उनमें समुद्र का पानी भर दिया जाता है। वो कई कई दिनों तक भरा रहता है, धीरे धीरे वाष्पीकृत होता रहता है। वाष्पीकृत होते होते क्या होता है? वहां पर खूब सारा नमक इकट्ठा हो जाता है। फिर उस नमक को साफ करके उसमें से सोडियम क्लोराइड निकाला जाता है। तो इस प्रकार से नमक बनाया जाता है। वास्तव में जो औद्योगिक विधि है वो यही है। लेकिन अगर प्रयोगशाला में नमक बनाना हो, यानी NaCl बनाना हो, सोडियम क्लोराइड बनाना हो, तो हम इस विधि का इस्तेमाल करके सोडियम क्लोराइड बना सकते हैं। कैसे? सोडियम हाइड्रोक्साइड की क्रिया हम हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से कराएंगे तो नमक बनेगा, यानी सोडियम क्लोराइड बनेगा और पानी बनेगा। ये क्रिया कौन सी हुई? उदासीनीकरण की, क्योंकि ये क्या है? क्षार है। NaOH क्या है? क्षारक है। और HCl क्या है? अम्ल है। तो अम्ल और क्षार की जो क्रिया होती है तो उसमें क्या बनता है? लवण और पानी बनता है। तो ये लवण यानी ये नमक हो गया, सोडियम क्लोराइड ये लवण हो गया और पानी बन गया। तो ये क्रिया कौन सी क्रिया है? अम्ल और क्षार की जो क्रिया होती है वो क्या कहलाती है? उदासीनीकरण की क्रिया। उदासीनीकरण की क्रिया होती है ये। ठीक, तो यही क्रिया करा करके हम
नमक प्रयोगशाला में बना लेते हैं। तो इस प्रकार से ये सोडियम क्लोराइड के बारे में बातें खत्म हो गई। ठीक है, बाकी इनका कहाँ कहाँ उपयोग होता है ये सब तुमको मालूम है। किस नमक का उपयोग कहाँ होता है सबसे ज्यादा? खाने में। इस साधारण नमक का उपयोग हम सबसे ज्यादा कहाँ करते हैं? खाने में करते हैं। हाँ, उसके बाद दूसरा पदार्थ है जो तुमको पढ़ना है, वो है कास्टिक सोडा। कास्टिक सोडा कास्टिक सोडा जो है इसका सामान्य नाम है, बोलचाल की भाषा वाला नाम है। इसका रासायनिक नाम क्या होता है? इसका रासायनिक नाम होता है सोडियम हाइड्रोक्साइड। और सोडियम हाइड्रोक्साइड का सूत्र क्या होता है बताओ रचित? सोडियम हाइड्रोक्साइड का सूत्र, सोडियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम का संकेत क्या होता है? एन। Na। और तो क्या होगा? NaOH। अभी बताया था, अभी सब नमक बना रहे थे उसी में बताया था। रासायनिक सूत्र क्या होगा इसका? NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड ये होता है। ध्यान से सुनते ही नहीं हो कुछ। जब भी किसी सूत्र को हम नाम बताया करें तो उसको ध्यान रखा करो, दिमाग में रख लिया करो कि ये क्या है। हमने कहा जैसे NaOH है, ये सोडियम हाइड्रोक्साइड कहलाता है। तो ये चीज तुमको दिमाग में रख लेती है कि सोडियम हाइड्रोक्साइड का सूत्र NaOH होता है, या NaOH क्या होता है? सोडियम हाइड्रोक्साइड होता है। ये चीज याद रखो। कभी कभी एक क्वेश्चन ऐसा भी आ जाता है कि निम्न चीजों के सूत्र लिखो, खाली 2 नंबर का सवाल दे दिया तो उसमें तुमको सूत्र ही नहीं याद किसी के, तो फिर कैसे करोगे? तो इसलिए सूत्र भी चीजों के याद है, क्योंकि सूत्र हम नहीं बदल सकते किसी का। सूत्र जो होता है वो फिक्स है, क्योंकि ये एक अणु होता है। सोडियम हाइड्रोक्साइड का एक अणु ऐसा ही होता है जिसमें सोडियम का एक परमाणु होता है, ऑक्सीजन का एक परमाणु होता है और हाइड्रोजन का एक परमाणु होता है। ये मिल करके सोडियम हाइड्रोक्साइड बनता है। हम इसके अणु को नहीं बदल सकते, अणुओं की संख्या बदल सकते हैं लेकिन अणु को नहीं बदल सकते। तो इसलिए इसका सूत्र निश्चित है, फिक्स है, जो है बस वही रहता है, जो बनाया गया है तो वही रहेगा, उसको हम नहीं बदल सकते। जैसे पोटेशियम सल्फेट है, पोटेशियम सल्फेट का सूत्र होता है K2SO4, तो ये पोटेशियम सल्फेट यही रहेगा, इसका सूत्र हम नहीं बदल सकते हैं। हम इनके अणुओं की संख्या घटा बढ़ा सकते हैं किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में, लेकिन सूत्र को हम नहीं बदल सकते, क्योंकि सूत्र बदल देंगे तो फिर वो पदार्थ ही खत्म हो जाएगा। फिर अगर कहेंगे KSO4 तो KSO4 तो कोई चीज होती ही नहीं। समझ आई बात? तो इसलिए सूत्र बहुत इंपॉर्टेंट है, सूत्र याद रखने जरूरी है। अगर रासायनिक क्रियाएं समझनी है तो सूत्र याद रखने बहुत जरूरी है। तो इसलिए सूत्र सब एक जगह इकट्ठा करते जाया करो, लिख लिख करके, रोज उनको रिवाइज किया करो बैठ करके। तो सोडियम हाइड्रोक्साइड को, उसको सामान्य नाम हम क्या कहते हैं? कास्टिक सोडा। बोलचाल की भाषा में इसको हम कहते हैं कास्टिक सोडा। फिर इसका रासायनिक नाम होता है सोडियम हाइड्रोक्साइड और रासायनिक सूत्र होता है इसका NaOH। और इसको बनाने की जो विधि होती है वो होती है सोडियम क्लोराइड को के जलीय विलयन में हम विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं। यानी जो अभी क्रिया हमने पढ़ी थी उसकी ठीक उल्टी क्रिया। सोडियम क्लोराइड के जलीय विलयन में, पिछले अभी जो क्रिया पढ़ी थी उसमें यही दोनों चीजें बन रही थी, अब इसकी उल्टी क्रिया होगी। जब इसमें हम विद्युत धारा प्रवाहित करेंगे, यहां पर लिख देंगे विद्युत धारा, विद्युत धारा प्रवाहित कर देंगे तो क्या बनेगा? NaOH बनेगा, NaOH, और क्लोरीन गैस बनेगी और हाइड्रोजन मुक्त होगी। 2 प्रकार की गैसें बनेंगी, एक ये गैस बनेगी और एक ये गैस बनेगी। हाइड्रोजन गैस बनेगी, क्लोरीन गैस बनेगी और सोडियम हाइड्रोक्साइड यानी ये कास्टिक सोडा बन जाएगा इस तरह से। ठीक है, तो ये क्रिया कैसे होती है? ये सोडियम हाइड्रोक्साइड को प्रयोगशाला में कैसे बनाया जाता है? सोडियम क्लोराइड यानी नमक के जलीय विलयन में विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं जब हम, तो सोडियम हाइड्रोक्साइड बनता है, क्लोरीन बनती है और हाइड्रोजन गैस बनती है। क्लोरीन जो होती है वो और हाइड्रोजन होती है, ये गैस रूप में प्राप्त होते हैं, और ये जो है ये पदार्थ ठोस रूप में प्राप्त होता है। इसमें इस क्रिया को हमें एक नाम और दिया गया है, एक नाम इसका और कहा जाता है। इस क्रिया को हम कहते हैं क्लोर क्षार क्रिया। क्लोर डैश लगा के क्षार, क्लोर क्षार क्रिया।
भी इसको कहा जाता है। इसी क्रिया को एक नाम इसका और दिया गया है, क्लोर क्षार क्रिया भी इसको कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि इस क्रिया में क्लोरीन भी बनती है और ये क्षार भी बनता है। क्लोरीन भी बन रही है और ये NaOH क्या है? एक क्षारक है या क्षार है। तो इसलिए इसको हम कहते हैं, इस क्रिया को हम कहते हैं, इसका एक नाम और रख दिया है वैज्ञानिकों ने, तो इसको कहते हैं क्लोर क्षार अभिक्रिया। कोई भी ऐसी क्रिया जिसमें क्लोरीन बन रही हो और कोई एक क्षार बनना हो, तो ऐसी क्रियाओं को हम क्लोर क्षार अभिक्रिया भी कहते हैं। ठीक है। तो अब इस क्रिया में क्योंकि जब विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं तो वहां पर बिजली के तार लगाते हैं। बिजली के तार लगाने पर उसमें एक धनात्मक सिरा होता है और एक ऋणात्मक सिरा होता है। जो धनात्मक सिरा होता है उसको हम कहते हैं एनोड, धनात्मक सिरे को हम कहते हैं एनोड, और जो ऋणात्मक सिरा होता है उसको कहते हैं कैथोड। जो ऋणात्मक सिरा होता है उसको कहते हैं कैथोड। तो क्लोरीन गैस जो होती है वो हमको एनोड पर प्राप्त होती है। क्लोरीन गैस जो है वो एनोड वाले उसकी तरफ प्राप्त होती है और कैथोड पर हमको हाइड्रोजन गैस प्राप्त होती है। और जो NaOH है वो घोल में बचा रह जाता है। NaOH जो होता है, जिस घोल में हमने ये क्रिया करा रहे हैं उस घोल में फिर सोडियम हाइड्रोक्साइड बचता है और ये दोनों गैसें जो होती हैं वो ऊपर आकर के कैथोड और एनोड पर इकट्ठा हो जाती है। वहां पर एक बर्तन लगा दिया जाता है खाली पानी से भरा हुआ, उसी घोल से भरा हुआ, तो गैसें उसी में इकट्ठा हो जाती हैं एनोड और कैथोड पर। तो इस प्रकार से सोडियम हाइड्रोक्साइड का निर्माण प्रयोगशाला में किया जाता है। ठीक है। अब इसके उपयोग कहाँ कहाँ होते हैं? तो इसका पहला एक उपयोग तो होता है साबुन बनाने में। कल तुमको बताया था कि सोडियम हाइड्रोक्साइड की क्रिया जब हम वनस्पति तेलों से कराते हैं तो साबुन बनता है और वसा अम्ल और ग्लिसरॉल बनते हैं। तो ये क्रिया जो ये सोडियम हाइड्रोक्साइड जो है, इसका एक इस्तेमाल सबसे बड़ा कहाँ होता है? साबुन फैक्ट्रियों में। किस काम के लिए? साबुन बनाने के लिए। तो सोडियम हाइड्रोक्साइड का या कास्टिक सोडा का उपयोग सबसे ज्यादा कहाँ होता है? साबुन बनाने में। और डिटर्जेंट पाउडर, वही साबुन और डिटर्जेंट का काम लगभग एक ही जैसा होता है, कपड़ों को धोना, कपड़े साफ करने के लिए। तो डिटर्जेंट और साबुन बनाने के लिए सोडियम हाइड्रोक्साइड का इस्तेमाल किया जाता है। इसके बाद फिर कागज उद्योग में, जो कागज बनाने का काम, फैक्ट्रियां जो होती हैं पेपर बनाती हैं जो कागज, तो वहां पर भी इसका उपयोग किया जाता है। और धातुओं से चिकनाई की परत हटाने के लिए, जैसे किसी मशीन को पेंट करना है या किसी लोहे की कोई ऐसी चादर है जिसको पेंट करना है, उस पर जंग वगैरह भी लगी हुई है या ग्रीस लगी हुई है उसके ऊपर, तो उस ग्रीस को हटाने के लिए हम उसको कास्टिक से धोते हैं। कास्टिक सोडा को पानी में घोल लेते हैं और फिर उसको एक लकड़ी में कपड़ा लपेट लेते हैं या ब्रश ले लेते हैं या कपड़े का कोई भी टुकड़ा लेकर के उसको प्लास से पकड़ लेते हैं, उसको पानी में हाथ से नहीं छूते हैं, क्योंकि क्षार जो होते हैं ये बहुत प्रबल क्षार होता है ये, और हाथ पे पड़ेगा तो क्या करेगा? हाथ को जला देगा। तो इसलिए इसको कोशिश की जाती है इसको हाथ से ना छुएं हम, इसको हाथ से छूना भी नहीं चाहिए। तो इसके लिए लकड़ी में कपड़ा लपेट कर किसी धातुओं की सतह, कोई भी ऐसी हो धातु की सतह जहां पर ग्रीस वगैरह लगी हो, तेल लगा हो, तो उस ग्रीस या तेल को हटाने के लिए हम कास्टिक सोडा से उसको पहले साफ करते हैं, उसके बाद फिर उसका पेंट वगैरह करते हैं जो भी करना होता है। तो उसको अगर कहीं पर चिकनाई लगी हुई है किसी लोहे की वस्तु में, तो उसको साफ करने के लिए हम कास्टिक सोडा का इस्तेमाल करते हैं। जहां पर पेंट वगैरह किया जाता है मशीनों का या किसी भी चीज का, तो वहां पर ये लोग कास्टिक सोडा रखते हैं अपने पास सफाई करने के लिए। जैसे कोई पुरानी चीज आई जंग खाई हुई, उसके ऊपर पेंट भी लगा हुआ है, तमाम ग्रीस भी लगी हुई है, तेल भी चुपड़ा हुआ है कहीं पर, तो ये सब चीजों को हटा करके सतह को बिल्कुल क्लीन बनाने के लिए हम क्या करते हैं? कास्टिक सोडा से उसको पूरा धोते हैं ठीक से, फिर पानी से धो लेते हैं, फिर सुखा लेते हैं उसको, तो उसकी सतह जो होती है वो बिल्कुल साफ हो जाती है। तब उसके ऊपर पेंट करते हैं तो पेंट अच्छी तरीके से उसके ऊपर चिपक जाता है, ठीक से लग पाता है पेंट, फिर जल्दी नहीं छूटता है। अगर चिकनाई लगी रह जाएगी तब हम पेंट करेंगे तो क्या होगा? पेंट ठीक से लगेगा ही नहीं, उसके ऊपर चिपकेगा ही नहीं उसमें पेंट। ठीक है ना? तो ये इस प्रकार से कास्टिक सोडा दूसरा पदार्थ हुआ जिसका अध्ययन तुम्हें करना है। ठीक है? समझ में आया कुछ? यस सर। किसको कहां पर कुछ समझ में नहीं आया? एक चीज और ध्यान रखो, कभी कभी केवल प्रश्न यह भी पूछा जाता है कि क्लोर क्षार अभिक्रिया किसे कहते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है एक, क्लोर क्षार अभिक्रिया किसे कहते हैं। तो अब तीसरा पदार्थ है विरंजक चूर्ण। तीसरा पदार्थ है विरंजक चूर्ण।
इसका नाम सुना कभी किसी ने? विरंजक चूर्ण, विरंजक चूर्ण, इसका नाम सुना है कभी किसी ने? No sir. खूब सुना है, लेकिन उसका अंग्रेजी वाला नाम सुना है, हिंदी में नाम नहीं सुना, इसलिए नहीं कह रहे हो। सर जी ब्लीचिंग चूर्ण पाउडर का नाम सुना है? ब्लीचिंग पाउडर का नाम सुना है? Yes sir. बहुत सुना है सर। यूज भी करते हैं। बहुत सुना है, यूज भी Yes, करते हो sir. ब्लीचिंग पाउडर? कहाँ यूज करते हो? यस सर। एक सर बनाने जब काई वाई लग जाती कपड़े है धोने में। उसमें हाँ, जहाँ पर काई वगैरह लग जाती है, या नाली वाली साफ करने में, या चीजों कपड़ों का रंग उड़ाने के लिए, जहाँ पर किसी चीज को रंग उड़ाने के मुख्य इसका इस्तेमाल होता है रंग उड़ाने के लिए। अगर तुम्हारे कपड़े किसी रंगीन कपड़े पर पड़ जाएगा तो उस कपड़े का रंग उड़ जाएगा उस जगह का, तो इसीलिए इसको कहते हैं विरंजक चूर्ण। विरंजक का मतलब है रंग उड़ाने वाला, तो विरंजक चूर्ण यानी इसको कहते हैं हम ब्लीचिंग पाउडर। ब्लीचिंग पाउडर, ठीक। अच्छा, तो विरंजक चूर्ण, इसका रासायनिक नाम क्या होता है? इसका रासायनिक नाम होता है, ब्लीचिंग पाउडर को सूंघा है कभी? नो सर। नो सर। इस्तेमाल किया है, सूंघा नहीं, मगर कभी उसकी महक नहीं सूंघी कभी, कैसी होती? सर जी बढ़िया। सूंघा है सर, लेकिन बड़ी तीव्र महक होती है, बड़ी तीक्ष्ण महक होती है, एक बड़ी तीक्ष्ण महक सी होती है, और वो महक होती है उसमें क्लोरीन गैस की उपस्थिति के कारण, उसमें क्लोरीन मिला होता है, इस वजह से उसकी महक जो होती है वो क्लोरीन की होती है। ब्लीचिंग पाउडर का रासायनिक नाम होता है कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड, और इसका रासायनिक सूत्र होता है CaOCl2। CaOCl2 अगर मिला के लिखा जाए तो ऐसे लिखा जाता है, लेकिन वास्तव में जो इसका सूत्र होता है वो ऐसे लिखा जाता है। इसका सूत्र लिखा जाता है Ca, फिर ब्रैकेट में OCl, और ब्रैकेट के बाहर फिर Cl। ठीक है, सही लिखने का तरीका ये है, लेकिन लिखा जनरली ऐसे भी जाता है, CaOCl2 एक ही मिला के पूरा लिख दिया जाता है कि CaOCl2। क्लोरीन के कितने हैं? 2 हैं, तो उसको Cl2 कर दिया जाता है, तो इसका सूत्र होता है CaOCl2। ठीक। तो विरंजक चूर्ण क्या होता है? ब्लीचिंग पाउडर होता है, उसका प्रयोग क्या करते हैं अभी? मुख्य रूप से रंग उड़ाने के लिए किया जाता है। तो और ये सफेद रंग का या हल्के पीले रंग का ठोस पदार्थ होता है। इसको हम बनाते कैसे हैं? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड की क्रिया हम क्लोरीन से कराते हैं। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड होता है चूने का पानी। चूने को जब हम पानी में घोल देते हैं, जब अच्छी तरह से पूरी क्रिया खत्म हो जाए चूने के घुलने की, क्योंकि जब चूने को हम पानी में डालते हैं तो क्या होता है, पूरा पानी जो होता है तेजी से खौलने लगता है ना। जब वो खौलना बंद हो जाए, पानी ठंडा हो जाए, सारा चूना क्रिया हो जाए उसकी, तब उसके बाद जो पानी बचता है उस पानी को हम कहते हैं चूने का पानी, और वो चूने का पानी होता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। तो चूने का पानी जो होता है वो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड होता है, यानी CaOH होल ट्वाइस। ये क्या कहलाता है पदार्थ? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। इसके सूत्र पर ध्यान दो, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का सूत्र क्या होता है? CaOH होल ट्वाइस। इसको टू ट्वाइस माने 2, इसलिए कहा जाता है होल, यानी OH को पूरा बंद किया और फिर 2 लगाया, इसको पढ़ते हैं होल ट्वाइस, या होल 2 भी कुछ लोग पढ़ते हैं। तो ये कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है, CaOH होल ट्वाइस। इसकी क्रिया हम कराते हैं क्लोरीन से। क्लोरीन क्या होती है? Cl2। क्लोरीन का अणु जो होता है Cl2 होता है। क्लोरीन का संकेत होता है Cl, लेकिन क्लोरीन का जो अणु सूत्र होता है वो होता है Cl2। तो यहां पर सभी पदार्थों के अणु सूत्र लिखे जाते हैं। तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड की क्रिया क्लोरीन से जब हम कराते हैं तो विरंजक चूर्ण बनता है CaOCl2 प्लस H2O, और पानी बनता है CaOCl2, यानी ये विरंजक चूर्ण हो गया, और क्या बनता है? पानी बनता है।
तो ब्लीचिंग पाउडर इस तरीके से बनाया जाता है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड की क्रिया क्लोरीन से कराई जाती है तो इसके फलस्वरूप विरंजक चूर्ण बनता है। ठीक, अब इसके गुणधर्म क्या क्या होते हैं, इसके गुण भी थोड़े से पढ़ने हैं तुमको, भी पिछले पदार्थों के गुण ज्यादा नहीं पढ़े थे लेकिन इसके गुण बताने हैं। तो देखने में कैसा लगता है, सफेद या हल्के पीले रंग का, हल्के पीले रंग का एक चूर्ण होता है, ये ठोस पदार्थ होता है विरंजक चूर्ण। और इस पदार्थ को अगर हम सूंघते हैं तो हर समय जो इसमें महक आती है, जो गंध आती है, वो गंध किसकी होती है, क्लोरीन की होती है। तो और इसको जल में घोलकर अगर गर्म करें तो क्लोरीन बहुत तेजी से निकलती है, अगर इसको पानी में घोल के गर्म करें तो ये क्रिया उल्टी हो जाती है। जैसे अभी तुमने बनाई थी कि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड की क्रिया अगर हम क्लोरीन से कराते हैं तो विरंजक चूर्ण बनता है और पानी बनता है। तो अगर उस पानी के घोल को हम गर्म कर दें तो फिर से वापस वही चीज बन जाती है। यानी इसके रासायनिक गुणों में क्या गुण होगा कि जब हम इसको जल में घोलते हैं, किसको, विरंजक चूर्ण को, तो ये हो गया विरंजक चूर्ण। इसको हम पानी में घोल दिए और फिर उसको मैं क्या किया, गर्म कर दिया। ये त्रिभुज बनाया जाता है। त्रिभुज का मतलब क्या है, हम गर्म कर रहे हैं। एरो के ऊपर जो त्रिभुज बनाया जाता है इसका मतलब है कि हम इन पदार्थों को क्या कर रहे हैं, गर्म कर रहे हैं। तो अब जब इसको हम गर्म करते हैं तो क्या होता है, वापस कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बन जाता है और क्लोरीन गैस अलग हो जाती है। यानी जब हम ब्लीचिंग पाउडर के जलीय घोल में ऊष्मा देते हैं, यानी उसको गर्म करते हैं जलीय घोल को, तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनता है CaOH होल ट्वाइस और क्लोरीन गैस बनती है। उस स्थिति में क्लोरीन बहुत तेजी से निकलती हुई दिखाई, मतलब समझ में निकलती है। वैसे धीमे धीमे हल्की हल्की आती रहती है, लेकिन अगर उसको हम गर्म कर देंगे घोल करके तो क्लोरीन बहुत तेजी से निकलती है, क्योंकि वहां पर फिर क्लोरीन बनने लगती है। तो वो, और जो पदार्थ बचेगा बाद में वो होगा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, वही चूने का पानी बचेगा फिर। तो इस प्रकार से एक तो इसका रासायनिक गुण ये हो गया कि जलीय विलयन को गर्म करने पर क्लोरीन गैस उत्पन्न होती है। दूसरा वो होता है कि ये तनु अम्लों के साथ क्रिया करके क्लोरीन गैस उत्पन्न करती है, क्योंकि इसमें मुख्य रूप से क्लोरीन गैस ही होती है। तो ये कई चीजों के साथ क्रिया करके क्या करती है, क्लोरीन गैस ही पैदा करती है। तो CaOCl2 ये है ब्लीचिंग पाउडर। इसकी क्रिया अगर हम H2SO4 से कराते हैं, H2SO4 क्या होती है बताओ, कई बार बता चुके हैं। H2SO4 क्या चीज होता है बताओ, H2SO4 क्या चीज होती है? देखो रोज बताते हैं, रोज पढ़ रहे हो ये नाम H2SO4, HCl, HNO3, ये नाम तुम रोज पढ़ रहे हो आजकल 4-5 दिन से, और अभी तक तुमको ये नहीं याद हुआ। H2SO4 क्या चीज है? कल भी ये चीज बताई थी कई बार कि इसको याद कर लो, बिल्कुल लिख लो कहीं पर, रोज रटो बैठ करके। सल्फ्यूरिक अम्ल या गंधक का तेजाब, HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, H2SO4 सल्फ्यूरिक अम्ल और HNO3 नाइट्रिक अम्ल, ये तीनों प्रबल अम्ल होते हैं। ये तीनों प्रबल अम्ल हैं। तो यहां पर क्यों क्रिया कराई जा रही है, वो प्रबल अम्ल से नहीं कराई जा रही है, सांद्र अम्ल से नहीं कराई जा रही है, बल्कि तनु अम्ल से। और तनु अम्ल क्या होता है, जिसमें हम थोड़ा सा पानी मिला देते हैं, पानी मिला करके उस अम्ल को हल्का कर देते हैं, उसकी तेजी को कम कर देते हैं। तो ऐसे अम्लों को कहते हैं तनु अम्ल। तनु, तो ये कैसा है, डाइल्यूट है या तनु है। तनु हिंदी में तनु लिखते हैं या अंग्रेजी में इसके आगे यहां पर लिख देते हैं डिल, DIL। डिल का मतलब होता है डाइल्यूट, पूरा शब्द होता है डाइल्यूट। तो डाइल्यूट या तनु एक ही बात। तनु मतलब हल्का, हल्का मतलब कैसे किया गया हल्का, पानी मिला करके, उसको पानी मिला करके हमने हल्का कर दिया। तो तनु अम्ल के साथ क्रिया करने पर क्या होता है, कैल्शियम सल्फेट बनता है, CaSO4। ये क्या है, कैल्शियम सल्फेट। ये क्या है, सल्फ्यूरिक अम्ल। ये क्या है, विरंजक चूर्ण। और क्या बनता है, H2O बनता है और क्लोरीन गैस बनती है। तो 3 चीजें बनती हैं यहां पर। जब विरंजक चूर्ण की क्रिया सल्फ्यूरिक अम्ल से कराई जाती है तो कैल्शियम सल्फेट बनता है, इसको कहते हैं कैल्शियम सल्फेट।
कैल्शियम सल्फेट का सूत्र क्या होता है? CaSO4, ये होता है कैल्शियम सल्फेट। H2O क्या होता है? पानी। Cl2 क्या है? क्लोरीन। तो ये क्लोरीन गैस बनती है। तो तनु अम्लों के साथ क्रिया करके ये क्लोरीन गैस उत्पन्न करता है। और ये क्लोरीन गैस जो होती है वो पानी से क्रिया करती है बाद में। अब ये यहां पर रंग उड़ाने की क्रिया कैसे होती है देखो। अब ये रंग कैसे उड़ाता है, किस कारण से रंग उड़ जाता है देखो, इसको कहते हैं विरंजक गुण। विरंजक गुण होता है इसके अंदर, तभी इसको विरंजक चूर्ण कहा जाता है। विरंजक का मतलब होता है कि रंगों को उड़ा देना। तो ये क्लोरीन जो होती है वो पानी से क्रिया करती है। क्लोरीन जो होती है वो पानी से जब क्रिया करती है तो HCl की गैस बनती है और नवजात ऑक्सीजन बनती है। नवजात ऑक्सीजन का मतलब है, देखो सामान्य रूप से ऑक्सीजन का सूत्र क्या हम लिखते हैं? O2। पहले समझो नवजात ऑक्सीजन क्या चीज होती है। ऑक्सीजन का सूत्र होता है O2, ठीक है। ये क्या है? ऑक्सीजन का अणुसूत्र है। ये क्या है? ऑक्सीजन का अणुसूत्र है, ठीक। और कोई भी पदार्थ जो होता है वो अपने अणुओं के रूप में ही रहता है, परमाणुओं के रूप में तो रहता नहीं है। यानी ऑक्सीजन के एक अणु में ऑक्सीजन के कितने परमाणु होते हैं? 2। ऑक्सीजन के एक अणु में ऑक्सीजन के 2 परमाणु होते हैं। यानी ऑक्सीजन कभी O के रूप में नहीं रहता है। O क्या होगा? इसका परमाणु होगा। ऑक्सीजन जो होती है वो कभी भी O के रूप में नहीं पाई जाएगी, हमेशा किस रूप में पाई जाएगी? O2 के रूप में पाई जाएगी। लेकिन यहां पर जो बनती है, जब इसके बीच में क्रिया होती है, पानी और क्लोरीन की जब क्रिया होती है, तो उस स्थिति में कुछ क्षण के लिए ये नवजात ऑक्सीजन उत्पन्न होती है, यानी परमाणुवीय ऑक्सीजन होती है। यह ऑक्सीजन का परमाणु पैदा होता है यहां पर। और यही ऑक्सीजन का परमाणु जो होता है वो रंगीन पदार्थ का रंग उड़ा देता है। यानी रंगीन पदार्थ प्लस ये ऑक्सीजन, इस ऑक्सीजन को हम क्या कहते हैं? इस ऑक्सीजन को कहते हैं नवजात ऑक्सीजन। इस ऑक्सीजन को हम नवजात ऑक्सीजन कहते हैं। यानी परमाणुवीय ऑक्सीजन जो होती है उसको हम कहते हैं नवजात ऑक्सीजन। तो ये नवजात ऑक्सीजन जो होती है ये रंगीन पदार्थ के साथ क्रिया करके उसको बना देती है रंगहीन पदार्थ। तो इस प्रकार से पदार्थ का रंग जो होता है वो उड़ जाता है, ठीक है। तो रंगीन पदार्थ जो होता है वो रंगहीन पदार्थ में बदल जाता है, ठीक है। चलो फिर अब इसके बाद फिर आगे पढ़ना बाद में, ठीक है। ओके।